सेंटर हमारा इस्टेब्लिश हुआ उत्तर प्रदेश वन विभाग के साथ MOU साइन होकर के 2010 में। और 2010 में ये एलिफेंट कंजर्वेशन एंड केयर सेंटर के नाम से एक एलिफेंट कैंप बनाया गया, इसलिए कि जो भी हाथी ऐसे हैं जो वन विभाग सीज करता है, जो इलीगल रखे हुए हैं लोगों के पास या फिर गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, हाथी डिसेबल्ड है, परेशान है, फिर भी उससे काम कराया जाए, कोई भी एक्टिविटी एंटरटेनमेंट के नाम पे, तो वन विभाग उनको सीज करता है। कभी कभी कोर्ट ऑर्डर के थ्रू भी हाथी यहाँ पे आते हैं। यहाँ इनके बाद इनका हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी NGO है वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन की, इनकी अच्छी तरीके से देखभाल की जाए। तो ये आते ही बहुत बुरी कंडीशन में, किसी के नाखून खराब हैं, किसी के पैड सड़ गए हैं, किसी के जॉइंट्स में जंजीरें पैर में पड़ी रहती हैं, जंजीर में पड़ी रहते हैं, उनको अंकुश से मारते हैं, हाँ हो जाते हैं। तो मैं आपको दिखा दूंगा वो सारे हथियार भी जो हम लोगों ने सीज किए हैं उनके ओनर्स। तो हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव यही है एजुकेशन अवेयरनेस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर पता चलेगा इसके बारे में कि कैसे क्रूरती होती है इंटरटेनमेंट के नाम पे, तो लोग उन जगहों पे जाना, उनको सपोर्ट करना बंद करते हैं। तो जैसे जैसे डिमांड बंद होगा तभी हम लोग ये supply जो chain को- सर्कस में हाथी अब खत्म हो गया क्या? सर्कस तो बैन हो गया, तो बहुत ज़्यादा सर्कस बैन हो गया है, सर्कस बैन होगा कि हाथी जानवर बैन होगा? जानवर बैन हो गया सर्कस। फिर आपका आगरा में एलिफेंट टूरिज्म बैन हो गया है, दिल्ली में बैन है, मुंबई में बैन कर दिया है कोर्ट ने, कहा सीधे सीधे यहाँ हाथी आने ही नहीं चाहिए किसी भी तरीके के काम के लिए। तो ये पीछे की सच्चाई है इन हाथियों के, इनको अच्छा ये बचपन से ट्रेनिंग जो दी जाती है उसके बारे में कोई बात नहीं करता, सब बस ऊपर ऊपर का एक मूवी दिखाई इनके जाती है, पैरों में ये डालते ये हैं। पैरों में डालते हैं। क्या होता है कि हर हाथी के पीछे की सबसे बुरी सच्चाई ये है कि वो बेचारा, अंकुश बोलते हैं ये इसको। अंकुश बोलते हैं, वो बेचारा पैदा तो जंगल में हुआ है, और जब ये 2 या 3 साल के बच्चा था तभी इसको एक शिकारियों का ग्रुप होता है जो ट्रेनर्स का, वो इसको कैप्चर करते हैं। तो कैप्चर करते वक्त अगर माँ विरोध कर रही है तो उसकी माँ को मार देते हैं, अरे और उसके बाद उस बच्चे को वहाँ से हटाने के बाद एक प्रैक्टिस होती है, उसको बोलते हैं फजान। फजान का मतलब होता है हाथी के बच्चे की स्पिरिट को ब्रेक करना, क्रश कर देना। उसमें उनको छोटे से कन्फाइंड एरिया में बांध के रखते हैं, जिसमें चारों पैर चेन में होंगे, सूंड भी चेन में होगी, पूंछ भी रस्सी में खिंचा होगा, अच्छा और उसके बाद उसको मारते हैं हर दिन ऑलमोस्ट 6 महीने मिनिमम। इतना मारना, उसको ह्यूमन टच का उसको आदी बनाना, डिसेंसिटाइज करना, और जब वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है, उनको लगता है कि अब ये ब्रेक हो चुका है, अब ये बात मानेगा, फिर वहाँ से उसको घसीट के बाहर लाया जाता है। बाहर लाने के बाद फिर स्टार्ट होती है फिर उनकी उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट ट्रेनिंग होती है इससे, उसके सर पे मारना, जितने भी सेंसिटिव एरिया हैं उसके शरीर के, सर पे मारना, कान पे मारना, आँख के ऊपर मारना, नाखूनों के जॉइंट्स, नाखूनों पे मारना, जॉइंट्स पे मारना, और उनको ट्रेनिंग देना कि चल पैर कैसे उठाना है, चल तुझे झुक करके कैसे सलामी करनी है, तुझे सवारी कैसे करानी है, दाएं कैसे मुड़ना है, बाएं कैसे मुड़ना है। तो ये सब इनका खेल होता है, और इसके बावजूद उसके साथ होता है सोशल टॉर्चर, साइकोलॉजिकल टॉर्चर, क्योंकि उतने बड़े जानवर को आपको गुलाम बनाना है। 4000 किलो के जानवर को 60 किलो का इंसान कंट्रोल कैसे करेगा? क्योंकि गुलाम बनेगा तभी, और गुलाम कैसे बनेगा? उसको बचपन से फिजिकल टॉर्चर के बाद उसको सोशली हमेशा अलग रखना है। अगर वो अकेले रहेगा तो डरेगा, उसको मालूम है कि हम किससे घिरे हुए हैं, इंसानों से, अगर हम कुछ भी गलत काम करते हैं तो ये सब मिल करके मुझे पनिशमेंट देंगे, ये उसके दिमाग में डर बैठता है, भय। फिर उसके बाद उसको रखते हैं चेन में, जो कि एक नॉर्मल सा रूल है, किसी भी हाथी को चेन में रखना ही रखना है। इससे क्या होता है, 2 साल 5 साल 10 साल तक रखते रखते उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना है। तो वो हाथी साइकोलॉजिकली टूट जाएगा, उसको लगेगा कि मैं डिपेंडेंट हूँ इस इंसान पे, और यही मेरा खुदा है, यही मेरा भगवान है, यही मुझे आएगा, खाना देगा, यही पानी देगा, यही मेरी बेड़ियाँ खोलेगा, मुझे बाहर ले जाएगा। धीरे धीरे वो उसको अपना सब कुछ मान करके अपने आप को भूल जाता है। फिर उस ट्रेंड हाथी को बेचा जाता है अच्छे से इस पूरे संसार में, कि तुम सर्कस में जाओ, तुम टूरिस्ट राइडिंग में जाओ, तुम मंदिर में जाओ, तुम प्राइवेट ओनर के घर पे जाओ, उसकी शोभा बढ़ाओ। ये मतलब इसने काटते हैं, मतलब जैसे जानवरों को, बैल को, उस तरह के कितने साल की प्रोसेस होती है? ये करीब 5-10 साल लग जाते हैं, और इतना करने के बावजूद जो कैप्टिव एलिफेंट हैं इंडिया के जितने भी हाथी हैं, उनके अंदर एक मेंटेलिटी है, उनको मौका मिलते वो बदला लेते हैं। हाँ, दक्षिण भारत में जो हर जगह आपको न्यूज आएगी हर साल मंदिरों में कि मंदिर के हाथी ने मार दिया, अपने माहौत को ही मार दिया, किसी टूरिस्ट को मार दिया। अभी गोरखपुर की घटना हुई है जिसमें एक
रिलीजियस एक्टिविटी के लिए एक हाथी को भेजा था किसी प्राइवेट ओनर ने वहाँ के, उसने 2 महिलाएं और एक 4 साल का बच्चे को ही मार दिया। हाँ। तो ये कहलाता है कि उनके अंदर वो चीज़ें भावना हैं बदले वाली, उनको जहाँ मौका मिलता है वो भी चूकते नहीं, और सही है। उनके लिए उनके पास रीज़न बदला लेने का, वो हर एक इंसान को अपना दुश्मन देखते हैं। जिस स्मार्ट वेयर से आए हुए कैसे मतलब सर्वाइव तरीके कर से, पा रहे हैं। हाँ। ये अभी भी लाइक इलीगल नहीं है इतना होने के बाद। इलीगल इसलिए नहीं है कि Religious ये हज़ारों सालों से चली आ रही परंपरा है। सेना में हाथी होते थे। जितने भी बड़े लोग अभी हैं, थोड़ी जरूरत है। अभी जितने भी हाथी अभी भी हैं करंट में, रिलीजियस एक्टिविटी के नाम पे मंदिरों के पास हैं। हम भी जानते हैं कि वो ऐसा टॉपिक है कि जिसको हम टच नहीं कर सकते, कोई भी नहीं आवाज़ उठा सकता। दूसरा, जो हाथी लोगों के पास है, प्राइवेट लोगों के पास, वो नॉर्मल लोग हैं, पॉलिटिकल कनेक्शन से लेकर के सारी बैकग्राउंड उनके बहुत हाई क्लास है, तो वो लोग इजीली इसको गिव अप नहीं करते, और वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि लॉ में लूप होल्स कहाँ हैं, कहाँ पे करप्शन है। अभी लाइक इससे रिलेटेड कुछ भी लॉ है या फिर लाइक पूरा सबसे बड़ा लॉ ये बन चुका है कि नए हाथी कैप्चर करना, उनको ट्रेनिंग देना, ये सारी चीज़ें इलीगल है। अच्छा, इवन यूज़ ऑफ ऑल दीज वेपन्स, ये सारे वेपन्स का यूज़ करना इलीगल है। तो पुराने हाथियों को कंट्रोल में रखने के लिए तो वो लोग यूज करते हैं। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने इसको इलीगल घोषित कर रखा है, वही तो जो है उसको फिर भी शुरू किया चलता जाता है ओपनली, हो ही नहीं सकता ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, फिर रख ही नहीं पाओगे। फिर तो रख ही नहीं पाएंगे, सिंपल सी बात। और उसके बाद गवर्नमेंट ने धीरे धीरे चीज़ें बैन करना स्टार्ट कर दिया, जैसे सर्कस बैन हो गया, धीरे धीरे बहुत सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी अपने यहाँ टूरिस्ट राइड बंद कर रहे हैं। और अगर ये न्यू वाली चीज़ को एटलीस्ट इन्फोर्स करे तो ओवर टाइम तक कम हो ही जाना चाहिए। हो जाना चाहिए, बट अब हज़ारों सालों से जो चला आ रहा है उसको एकाएक आप ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें लाइवलीहुड के लिए भी इन्वॉल्व हैं। कैप्टिव ब्रीडिंग वो भी नहीं पॉसिबल होती है या फिर नहीं होता है? कैप्टिव ब्रीडिंग इंसानों ने एलिफेंट्स के साथ कभी बहुत अच्छे लेवल पे की नहीं, जिससे घोड़ों के साथ, गाय के साथ, बकरियों के साथ की, और उनको हमने डोमेस्टिक एनिमल बोल दिया। बट एलिफेंट जो कैप्टिविटी में, उनको भी वाइल्ड एनिमल बोलते हैं, इसलिए नहीं कि इंसानों ने, क्योंकि एलिफेंट का जेस्टेशन पीरियड 2 साल 22 का, month, हाँ, हाँ, ऑलमोस्ट 2 साल। तो फिर 2 साल बच्चे पैदा, मतलब बहुत प्रेगनेंसी, difficult फिर 2 साल वो काम नहीं करा पाएंगे, 2 साल में वो बड़ा होगा, फिर 1 साल ट्रेनिंग, 5 साल के गैप से बढ़िया है कि 2 साल का बच्चा पकड़ो, उसको ब्रेक करो, उसको सो दैट मीन्स कि मतलब ऐसा, मतलब न्यू एलिफेंट से बाहर ही पकड़ सकते हैं, बाहर पकड़ने को अगर रोक दें तो मतलब ओवर टाइम कम हो जाएगा। ओवर टाइम ओवरऑल कम हो चुका है। अगर हम 1972 से तुलना करें तो उस समय 30-40,000 एलिफेंट्स कैप्टिविटी में थे, बट अब जो एलिफेंट की नंबर है वो करीब डिक्लाइन होकर अब 2000 तक। कब्रें हैं कि हाथियों की? हाँ हाँ, ये आपने देखा, मैं देखा था ये दफनाए नहीं है यहाँ पे, ये उनका स्मारक है। मैं समझ गया। जिनकी डेथ हो गई उनकी याद में ये बनाया है। दफना जंगल में दफनाते हैं। हाँ, नहीं दफनाते अंदर नहीं। बकायदा हम लोग का नाम भी रखे